चित्तौड़ राज्य में राजा सेतुपति राज करता था। उस राज्य के लोग राजा सेतुपति को बहुत पसंद करते थे। वह राज्य बहुत खुशहाल था। लोग वहां शांति से रहते थे। सब आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन उनके दुश्मन राज्य मगध के सम्राट अशोक ने चित्तौड़ राज्य पर हमला कर दिया। सम्राट अशोक ने चित्तौड़ राज्य को बर्बाद कर दिया और उनके राजा सेतुपति को मार दिया। लोगों का जीवन कठिन हो गया। वह लोग बहुत दुखी थे। उनको अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। राजा सेतुपति ने मरने से पहले किसी तरह अपनी शाही तलवार को एक बड़े पत्थर में गाड़ दिया। उसने तलवार को इस तरह गदा कि सिर्फ एक सच्चा राजा ही उस तलवार को उस पत्थर से निकाल पाए। लोग अब राजा की मांग करने लगे। लोग एक राजा चाहते थे। चित्तौड़ राज्य में एक लड़का विक्रमादित्य रहता था। वह अपने राज्य और लोगों को इस दुख भरे जीवन से आजाद करना चाहता था। उससे अपने लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी। सभी राजा बनने के लिए उस पत्थर में से तलवार को निकालने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सभी नाकाम रहे। विक्रम ने भी उस तलवार को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु सैनिकों ने उसे पीछे ही रोक लिया क्योंकि वह कम उम्र का लड़का था। उसने तलवार के पास जाने की बहुत कोशिश की परंतु नाकाम रहा। फिर वह सैनिकों से छिपता हुआ बहुत ही चालाकी से किसी तरह पत्थर के पास पहुंचा और तलवार को पकड़ा। जैसे ही उसने तलवार पर हाथ रखा और उसे ऊपर खींचा तो तलवार बाहर निकल आई। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए। सभी ने इसे अपना राजा स्वीकार किया और उसे राजा घोषित कर दिया। विक्रमादित्य की शादी राजा सेतुपति की पुत्री सुगंधा से हो गई। विक्रमादित्य ने बहुत सूझबूझ के साथ राज्य किया और अपनी सेना को मजबूत किया और मगध राज्य पर हमला किया। राजा विक्रमादित्य की सेना बहादुरी से लड़ी और मगध की सेना को मारकर विजय प्राप्त की। अंत में उसने राजा अशोक को मारकर अपने राजा सेतुपति की मौत का भी बदला ले लिया। इस प्रकार वह लोगों में और भी प्रसिद्ध हो गया।